आदाब। केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, महिला पुलिसकर्मियों को 12 नहीं 8 घंटे की करनी होगी ड्यूटी। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के सापखेड़ा गांव में आज सुबह हर्ष से परेशान किसान और उसकी बेटी ने खाया जहर, दोनों की हुई मौत। दिग्विजय सिंह का जनसंख्या पर बयान, बोले 2028 तक मुस्लिमों और हिंदुओं की जन्म दर होगी बराबर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शूटआउट, गैंगस्टर गोगी समेत 3 की हुई मौत। एयर मार्शल संदीप सिंह होंगे भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख, कई और बड़े फेरबदल का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक उच्च न्यायालय के 10 अतिरिक्त न्यायाधीशों और केरल उच्च न्यायालय के 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों को बृहस्पतिवार को स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। कानून मंत्रालय ने ये जानकारी दी। न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीशों न्यायमूर्ति मरालूर इंद्र कुमार अरुण, न्यायमूर्ति एंगल गुप्पे सीतारामैया इंद्रेश, न्यायमूर्ति रवि वेंकप्पा होसमनी, न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी, न्यायमूर्ति शिवशंकर अमरनवार, न्यायमूर्ति एम गणेशय्या उमा, न्यायमूर्ति वैद्यवसाचार श्री शांत, न्यायमूर्ति एच संजीव कुमार, न्यायमूर्ति पद्मराज नेमचंद्र देसाई और न्यायमूर्ति पी कृष्णा भट्ट को इसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। इनकी नियुक्ति उनके संबंधित कार्यालयों का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने महिला पुलिस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से महिला पुलिस कर्मियों के काम के समय को घटाने का फैसला किया गया है। सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक अब महिला पुलिस कर्मियों को 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी। महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने महिलाओं के काम के घंटे घटाने का फैसला लिया है। अब उन्हें 12 घंटों की जगह केवल 8 घंटे ही ड्यूटी करनी होगी। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य की महिला पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों के ड्यूटी टाइमिंग को घटा दिया है। ऐसा देखा जा रहा था कि महिलाओं के लिए ड्यूटी का समय काफी लंबा था। ऐसे में महिला पुलिसकर्मियों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने उनकी ड्यूटी को 4 घंटे कम कर दिया है। सरकार के नए आदेश के बाद महिला पुलिसकर्मियों को अब 12 के बजाय केवल 8 घंटे ही ड्यूटी करनी होगी। बता दें कि महिला पुलिसकर्मियों के ड्यूटी के समय को लेकर काफी समय से चर्चा की जा रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहाज के अंदर की तस्वीर पर कांग्रेस का तंज, शेर की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मनमोहन सिंह की तस्वीर। बता दें कि नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाते हुए जहाज के अंदर फाइल का काम कर रहे हैं और उनके सामने बहुत से कागजात रखे हुए हैं और वो पढ़कर चेक कर रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा कि एक लंबा सफर भी कागजात पढ़ने और कुछ फाइल वर्क से निपटने का अवसर प्रदान करता है। प्रधानमंत्री की ये तस्वीर देखने के बाद अब कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें मनमोहन सिंह एयर इंडिया के जहाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस तस्वीर के साथ कांग्रेस पार्टी ने तंज करते हुए लिखा है कि कुछ तस्वीरों को कॉपी करना मुश्किल है। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जबरदस्त फायरिंग की खबर है। इसमें 3 से 4 लोगों के मारे जाने की सूचना मिली है। साथ ही दिल्ली के एक बड़े अपराधी जितेंद्र गोगी की भी इस फायरिंग में मौत हो गई है। बता दें कि रोहिणी कोर्ट में टिल्लू गैंग के लोगों ने गैंगस्टर गोगी पर हमला किया। हमलावर वकील की वेशभूषा में आए थे। गैंगस्टर गोगी की गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाद में स्पेशल सेल ने 2 हमलावरों को मौके पर मार गिराया। एक का नाम राहुल है, जिस पर 50,000 का इनाम था, जबकि दूसरा उसका साथी है। गोगी को स्पेशल सेल आज पेशी के लिए ले गई थी। टिल्लू और गोगी गैंग के बीच कई सालों से गैंगवार चल रहा था, जिसमें दोनों तरफ से 25 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी अपने काम और बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं। गुरुवार को भारतीय छात्र संसद के एक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने नेताओं पर जमकर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े पोस्टर और कटआउट लगवाकर कोई बड़ा नेता नहीं बन सकता। गडकरी ने छात्रों से अनुरोध किया कि वो शॉर्टकट और पब्लिसिटी के पीछे ना भागें और ऐसा करने से उन्हें नुकसान हो सकता है। वायुसेना में बड़े फेरबदल किए गए हैं। 2 दिन पहले एयर मार्शल वी.आर. चौधरी को वायुसेना प्रमुख बनाने का ऐलान किया गया था। अब वायुसेना के नए उप प्रमुख के नाम की घोषणा कर दी गई है।
एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल VR चौधरी 30 सितंबर को वायुसेना प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग KP News 24/7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री BEd कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल और डिग्री व BEd की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बीदर हिस्ट्री, पावर्ड बाय लीड स्कूल, VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री BEd कॉलेज। विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था। सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री BEd कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार हो जाए तो उसे अच्छे उपचार और देखरेख की जरूरत होती है और सही देखभाल मिले तो बीमारी से जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाता है। इसके लिए अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत होती है और उसके परिजनों को अच्छे हॉस्पिटल की खोज होती है। मगर आप बीदर वासियों को अच्छे स्वास्थ्य को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने शहर में बेहतर उपचार का एकमात्र केंद्र है आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहाँ पर 24/7 इमरजेंसी सर्विस, 24/7 फार्मेसी की सुविधा, थायराइड और शुगर के अर्जेंट रिजल्ट की सुविधा है। और इस हॉस्पिटल के स्पेशलिटीज में जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, गायनेकोलॉजी, डेंटल शामिल हैं और इसकी सुपर स्पेशलिटीज में इंडोक्रिनोलॉजी और यूरोलॉजी शामिल है। साथ ही अच्छी तरह से OT की सुविधाएं और नर्सों की ओर से बेहतर देखभाल। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर विनोद कुमार पाटिल की देखरेख में चलाए जाने वाला बीदर शहर का बेहतर उपचार केंद्र आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, स्टेडियम रोड बिसाइड आमंत्रणा होटल, अपोजिट साई स्कूल, बीदर। ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह अक्सर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से अपने बयान के कारण वे सुर्खियों में आए हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मुस्लिमों की जन्म दर कम हो रही है और ये 2028 तक हिंदुओं के बराबर हो जाएगी। एक स्टडी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि
1951 के बाद से हिंदुओं की तुलना में मुस्लिमों की जन्म दर में ज्यादा गिरावट हुई है। जानकारी के अनुसार सीहोर में किसान पदयात्रा कार्यक्रम के समापन के दौरान बुधवार को टाउन हॉल में दिग्विजय सिंह ने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर मुस्लिमों से किसी तरह का खतरा नहीं है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये लोग कहते हैं कि मुस्लिम 4 बीवी रखते हैं, दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं और 10-20 साल बाद मुसलमान बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने चुनौती देते हुए कहा कि इस मामले में जो भी उनसे बहस करना चाहे कर सकता है। आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि सेंसस रिपोर्ट के आधार पर किसी ने स्टडी किया है 1951 से लेकर आज तक मुसलमानों की जन्म दर जितनी तेजी से घट रही है उतनी तेजी से हिंदुओं की जन्म दर नहीं घटी है। लेकिन आज भी मुसलमानों की जन्म दर करीब 2.5 है, 2.7 है और हिंदुओं की 2.3 है। यानी कि परिवार में 2.3 का परिवार आ जाता है, उनका 2.7 है। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या की जन्म दर घट रही है 2028 तक हिंदुओं की और मुसलमानों की जन्म दर बराबर हो जाएगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के सापखेड़ा गांव में आज सुबह कर्ज से परेशान बाप बेटी ने जहर खा लिया। इन दोनों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में लाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक सापखेड़ा गांव के ही रहने वाले मृतक ईश्वर सिंह ने सहायता समूह से लोन लेकर अपने एक साथी के साथ मिलकर गांव के पास 4 बीघा जमीन लीज पर ली थी। उस पर सब्जियों की खेती शुरू की थी, लेकिन जब सब्जी की फसल पूरी तरह तैयार हो गई तो मृतक का उसके साथी गुड्डू खां के बीच विवाद होने लगा। ईश्वर सिंह को खेत पर नहीं आने दिया गया। गुड्डू खां अकेले खेत से सब्जी तोड़कर बेच रहा था, जिसके चलते ईश्वर सिंह और उसका पूरा परिवार हर्ष से परेशान था। इसी के चलते पूरे परिवार ने जहर खाने का फैसला किया। आज सुबह 40 वर्षीय ईश्वर सिंह और उनकी बेटी 16 वर्षीय खुशबू ने जहर खा लिया। ईश्वर सिंह की पत्नी जब तक जहर खाती उसके पहले ही बेटा जहर की पुड़िया लेकर भाग गया, जिससे मां बेटा दोनों बच गए, लेकिन पिता पुत्री जब तक अस्पताल पहुंचते उनकी मौत हो गई। मामले में कोतवाली पुलिस जांच में जुटी है। लंबे समय से चली आ रही बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद के आम आदमी पार्टी में शामिल होने की खबरों पर जल्दी विराम लग सकता है। कहा जा रहा है कि वे जल्द ही पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं। खबर है कि उन्होंने बुधवार को पार्टी के कुछ नेताओं के साथ बैठक की थी। अगस्त में दिल्ली में सत्तारूढ़ आप ने सोनू सूद को देश के मेंटर पहल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। दैनिक रिपोर्ट के मुताबिक सोनू सूद आप के सदस्य बन सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार उनकी सदस्यता को लेकर दिल्ली के एक कार्यालय में आप पदाधिकारियों की बैठक भी हुई थी। खास बात यह है कि मीटिंग में गुजरात के नामी कारोबारी भी शामिल थे। 2022 में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव में आप मजबूती से उतरने की तैयारी कर रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत धार्मिक मामलों पर भी काफी मुखर हैं। अक्सर हिंदू धर्म को लेकर बयान देती रहती हैं। इतना ही नहीं, एक्ट्रेस अक्सर मंदिरों में दर्शन के लिए जाती रहती हैं। पूजा पाठ, देवी देवताओं में अटूट आस्था रखने वाली एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें दिया जलाते नजर आ रही हैं। कंगना की ये तस्वीरें ईशा फाउंडेशन आश्रम की हैं। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हो जाती है कि ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि आखिर आप करें तो क्या करें। लॉकडाउन के दौरान कई लोगों की नौकरी चली गई तो कुछ को कोरोना ने लील लिया। मुश्किलें आम को ही नहीं, टीवी और फिल्मों में काम कर रहे कलाकारों को भी हुई। कई कलाकारों को काम नहीं मिला, जिसके कारण उन्होंने आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। फिल्म लगान में केसरिया की भूमिका निभाने वाली परवीन बानो आज पाई पाई को मोहताज है। साल 2011 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ। इसके बाद धीरे धीरे जितनी भी बचती थी सब इलाज में लग गई और आज न रोटी के लिए पैसे हैं और न दवाई के लिए। आमिर खान की सुपरहिट फिल्म लगान से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाली परवीन बानो को इस फिल्म के बाद कई उम्मीदें थी, लेकिन उन उम्मीदों को सेहत का साथ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि 2011 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ और इसके बाद से उनके हेल्थ इश्यूज बढ़ते गए और आज सब बचत खत्म हो गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, महिला पुलिसकर्मियों को 12 नहीं 8 घंटे की करनी होगी ड्यूटी।
मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के सापखेड़ा गांव में आज सुबह हर्ष से परेशान किसान और उसकी बेटी ने खाया जहर, दोनों की हुई मौत। दिग्विजय सिंह का जनसंख्या पर बयान, बोले 2028 तक मुस्लिमों और हिंदुओं की जन्म दर होगी बराबर। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में शूटआउट, गैंगस्टर गोगी समेत 3 की हुई मौत। एयर मार्शल संदीप सिंह होंगे भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख, कई और बड़े फेरबदल का ऐलान। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।